इस संसार का हर आदमी यही बात जानना चाहता है कि उसके कर्मों का फल कब मिलेगा। हम कोशिश करते हैं, जिंदगी में कुछ बनने की मेहनत करते हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? एक कहानी के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि प्रकृति, ईश्वर हमें हमारे कर्मों का फल जल्दी क्यों नहीं देते हैं। एक इंसान था जो रिक्शा चलाता था। वो रोज रिक्शा चलाकर 100 रुपया, 150, 200 कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रोज वो पैसेंजर को ढोता था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन आमदनी बहुत कम होती थी। रात में जब वो गुजरता था तो एक जगह भगवान विष्णु का मंदिर था। वो रिक्शा रुकता था और भगवान के पास जाता था और जो भी उसने दिन भर कमाई की थी वो पैसा निकालकर उनके चरणों में रखता था और कहता था, भगवान आज 150 कमाया है, कभी तो 500 दे दो, कभी तो 1000 दे दो, कब तक ये जीवन चलाता रहूंगा। अभी परिवार को राशन खरीद के देना है, पत्नी को साड़ी खरीद के देना है, तो हमारी कमाई किसी दिन तो बढ़ाओ। वो अगले दिन फिर सुबह जाता, दिन भर रिक्शा चलाता और जो भी कमाई होती वो रोज रात के समय जब लौटता तो मंदिर में जाता और उनके चरणों में रख के रोज प्रार्थना करता, रोज पुकार करता। तो भगवान की एक दिन इच्छा हुई कि इस इंसान को चलो मैं कुछ बढ़ा के देता हूं, देखता हूं क्या करता है। तो भगवान ने अगले दिन जब वो गया कमाने तो एक पैसेंजर उसके रिक्शा में बैठाया। वो चलाता गया, जहां पैसेंजर को उतरना था वहां पे उतरा। उतरने के बाद उसने 500 रुपया का नोट दिया। रिक्शा वाले ने कहा कि मेरे पास खुला नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कोई बात नहीं, रख लो तुम। तो बोला नहीं मैं कैसे रख लूं? बोला रख लो, तुम मेहनत करते हो, तुम रख लो। 500 का नोट उसको मिल गया, वो बड़ा खुश हुआ। फिर वो दूसरे पैसेंजर के पास गया तो आमदनी 80 रुपया हुई, तो उस पैसेंजर ने 100 रुपया दे दिया। उसको लगा कि भगवान ने तो सुन लिया, भगवान कितने दयालु हैं। हम कई साल से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, आज जाके भगवान ने सुना है। फिर वो तीसरे पैसेंजर के पास गया। उस दिन टोटल उसने 1500 रुपया कमाया। शाम हो गई तो इधर भगवान सोच रहे हैं कि वो इंसान आएगा और आज तो आकर धन्यवाद देगा। 7 बज गए। 7 बजे के करीब वो रोज शाम में आता था। 7 बजा वो नहीं आया, 8 बजा वो नहीं आया, 9 बजा वो नहीं आया, 10 बजे रात में वो उधर से आ रहा है और आते गाली देते हुए, भगवान को नहीं किसी और को। उसके अगल बगल में जो भी उससे बड़े आदमी थे उनका नाम लेके, रे फलना सिंह, तुम्हारी औकात क्या है बे? हम है राजा आदमी, राजा, तुमको खरीद लूंगा, इतना पैसा है। और गाली गलौज देते हुए वो चला गया, लेकिन मंदिर के तरफ वो नहीं आया। अगले दिन सुबह वो फिर से रिक्शा चलाने गया, फिर से 150 कमाई हुई। फिर वो भगवान के मंदिर आया, फिर छटपटाने लगा, लेकिन वो जिक्र नहीं किया कि कल तुमने 1500 की कमाई की थी। तो इसी तरह जिंदगी में कभी कभी हमारे कर्मों का फल मिलता है, पर हम भूल जाते हैं और हवा में चले जाते हैं और फिर नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में एक आज वीडियो लेके आया हूं कि जानिए कर्मों का फल जल्दी क्यों नहीं मिलते। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, प्रकृति चेक करती है कि क्या आप उस लायक हैं, क्या आप सफलता को पचा पाएंगे। वो बीच बीच में कुछ देती है, ऐसा नहीं है। जैसे उस रिक्शे वाले को उन्होंने दिया था, परीक्षा वाला अपने गुमान में जीने लगा। उसको लगा कि मैं ही राजा हूं। 150 कमाता था, 1500 कमा गया। तो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार होता है जिसमें हम फैलने लगते हैं या इंसान फैलने लगता है।
हवा में उड़ने लगता है। फिर प्रकृति उसको चेक करती है कि भाई ये तो उस योग्य ही नहीं है जिस योग्य मैं समझता हूं, फिर नीचे गिरा देती है, फिर संघर्ष कराने लगती है। प्रकृति इसीलिए आपको सफलता जल्दी नहीं देती है, हमें सफलता जल्दी नहीं देती है, कर्मों का फल जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि इंसान को वो योग्य बनाना चाहती है, सब एक समान बनाना चाहती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो सुख में और दुख में दोनों में एक समान रहे वही स्थित प्रज्ञ। अगर बहुत ज्यादा सफलता इंसान को मिल जाए तो सही बात है वो पागल हो जाएगा। इसलिए प्रकृति किसी को नहीं देती है, उसी को सफलता देती है जो उसका अच्छा एग्जीक्यूट करेगा। शराब पी के या लड़कीबाजी करके या गलत चीजों में फंसाकर अपने आप को फिर से बर्बाद कर देगा। इस दुनिया में कहा जाता है कि जिसने भी जुए से पैसे कमाए हैं, लॉटरी से पैसे कमाए हैं, या इवन केबीसी में सुशील कुमार ने कमाया था 5 करोड़, कहा जाता है कि 2 साल के बाद सबके सब जीरो हो गए। उस योग्य ही नहीं थे, प्रकृति ने उनको दे दिया था। अमेरिका में एक इंसान को 2 अरब के करीब लॉटरी लगी थी, 2 साल बाद वो गरीब हो गया। कैसे गरीब हो गया जब इतना कुछ मिल गया? तो प्रकृति इसलिए नहीं देती है कि आप योग्य नहीं हैं, जितने के योग्य है उतना मिल रहा है। इस संसार में जो इंसान जितने के योग्य है उसको उतना मिल रहा है। हम पागल हो जाते हैं सफलता देखकर। आज आपके जेब में 500 नहीं है, 5 करोड़ आ जाए तो आप पागल हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, पैर जमीन पे नहीं रहेंगे। छोटी सी सफलता मिलती है उसके बाद लोग पागल हो जाते हैं। इसीलिए प्रकृति आपको रगड़वाते रहती है, मेहनत कराते रहती है, तब देती है कोई चीज जब आपको उस चीज का आपकी जिंदगी से मोल खत्म हो जाता है। लगने लगता है कि अब मिल भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। आपने भगवान से 5 लाख रुपया मांगा कि भगवान मुझे 5 लाख रुपया दे दो। वो 5 लाख आपने मांग दिया, प्रकृति ने आपका पुकार सुन लिया, और 5 लाख आने तक आपके इतने परीक्षा लिए जाएंगे कि वाकई में आप 5 लाख के योग्य हैं कि नहीं। क्या आपको 5 लाख दिया जाए? और उस चक्कर में आपके बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होती है। किसी ने नौकरी मांगा, उस नौकरी को देने से पहले प्रकृति आपको इसके योग्य बनाने के लिए तैयार करने लगती है कि जब वो मिले आपको तो आप उसके योग्य हो। 5 लाख जब आपके अकाउंट में आए तो आप 5 लाख को बर्बाद ना कर दे, खत्म ना कर दे एक दिन में, ऐशबाजी ना कर दे, लड़कीबाजी में ना उड़ा दे, शराब में ना उड़ा दे। तो 5 लाख आपने मांगा भगवान से कि भगवान मुझे 5 लाख रुपया दे दो, और 5 लाख प्रकृति ने आपका पुकार सुन लिया, वहां से चलना शुरू हुआ। तब तक आपकी परीक्षा होगी, तब तक आपको जांचा जाएगा कि आप योग्य हैं कि नहीं है। अगर आप फेल हो गए, योग्य से आप भटक गए, प्रकृति जब जांच कर रही होगी और उसमें आप फेल हो गए, तो आपको 5 लाख रुपया नहीं दिया जाएगा, आपको उतना ही दिया जाएगा जितना आपका जरूरत है। बीच बीच में भटकाती है प्रकृति, चेक करती है कि आप उस योग्य हैं या नहीं, उसके बाद आपको देती है।